दोस्तों आईपीएल 2026 का एक और रोमांचक मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच अंत तक हमें कांटे की और कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत हुई लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर घातक ओपनर बल्लेबाज मिचेल मार्श और कप्तान ऋषभ पंत खुद ओपनिंग करने के लिए मैदान पर आते, जहां दोस्तों पहली ही ओवर में ऋषभ पंत ने एक खूबसूरत चौका लगाकर अपने पारी का आगाज किया। अब दूसरे ओवर में दोस्तों मिचेल मार्श ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में एक के बाद एक दो कड़ाकेदार चौके लगाकर ओवर में 10 रन बटोर लिए। लेकिन आखिरकार दोस्तों दिल्ली की टीम को पहली सफलता तीसरे ओवर में मिली, जहां मुकेश कुमार ने गेंद डाली मिचेल मार्श को और मिचेल मार्श ने सामने की तरफ खेला और मुकेश कुमार ने अपना हाथ लगा दिया और गेंद लग गई स्टंप पर। और इसी के साथ दोस्तों ओपनर के तौर पर मैदान पर उतरे कप्तान ऋषभ पंत रन आउट हो गए और मात्र 7 रन बनाकर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर देखा जाए तो लखनऊ की टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। चौथे ओवर में एडन मार्करम के बल्ले से हमें एक बाउंड्री देखने को मिली, तो वहीं पर पांचवें ओवर में दोस्तों मिचेल मार्श के बल्ले से हमें एक देखने लायक और गगनचुंबी खूबसूरत छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर छठे ओवर में एडन मार्करम तो कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने अक्षर पटेल को बहुत ही खूबसूरत और देखने लायक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर में दोस्तों अक्षर पटेल ने बेहतरीन बाउंस बैक करते हुए बड़ा विकेट हासिल किया और एडन मार्करम को क्लीन बोल्ड कर दिया, उनके विकेटों के छक्के छुड़ा दिए। जी हां दोस्तों विकेट पूरी तरीके से बिखर गए और इसी के साथ एडन मार्करम 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 6 ओवर के पावर प्ले में लखनऊ की टीम 2 विकेट पर 48 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में टी नटराजन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज आयुष बडूनी को भी मैदान पर नहीं टिकने दिया और वह बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर में निकोलस पूरन ने शानदार चौका जड़ दिया। 9वें ओवर में मिचेल मार्श के बल्ले से हमें एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। देखा जाए तो रन नहीं आ रहे थे, लेकिन हर कोई खिलाड़ी छक्का लगाने की कोशिश कर रहा था। 9वें ओवर में लुंगी एंगिडी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए निकोलस पूरन को क्लीन बोल्ड कर दिया। जी हां दोस्तों काफी खूबसूरत गेंद थी और इसी के साथ निकोलस पूरन जैसा विस्फोटक खिलाड़ी मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। 10वें ओवर में दोस्तों मिचेल मार्श के बल्ले से हमें एक और ताबड़तोड़ और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। मिचेल मार्श काफी खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी ओवर में कुलदीप यादव ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए सेट बल्लेबाज मिचेल मार्श को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ मिचेल मार्श 28 गेंदों में 35 रनों की बेहतरीन शारी खेलकर पवेलियन लौट गए। हालांकि दोस्तों इसी ओवर में नए बल्लेबाज मुकुल चौधरी ने काफी बढ़िया बल्लेबाजी की, आती ही चौके के साथ बाउंड्री के साथ अपने इस पारी की शुरुआत की। इसी ओवर में एक और चौका जड़ दिया और 10वें ओवर में लखनऊ की टीम ने कुल 15 रन बटोर लिए। 10 ओवर में लखनऊ का स्कोर 5 विकेट पर 80 रन था। इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर में अक्षर पटेल ने किफायती ओवर फेंका। 12वें ओवर में दोस्तों नए बल्लेबाज अब्दुल समद ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए विपराज निगम को एक के बाद एक 2 तूफानी और कड़ाकेदार चौके जड़ दिए और इस ओवर में 12 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर में अब्दुल समद के बल्ले से हमें एक और खूबसूरत चौका देखने को मिला, लेकिन 14वें ओवर में कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपनी पहली ही गेंद पर मुकुल चौधरी को कॉट एंड बोल्ड कर दिया और इसी के साथ मुकुल चौधरी 11 रन बनाकर चलते बने। अब दोस्तों लखनऊ के बल्लेबाजों पर काफी दबाव आ चुका था। 14वें ओवर में अब्दुल समद ने इस दबाव को रिलीज करने की कोशिश की। तीसरी गेंद पर अब्दुल समद ने एक बहुत ही खूबसूरत और देखने लायक छक्का जड़ दिया और अगली ही गेंद पर एक शानदार चौका जड़कर ओवर में 13 रन बटोर लिए। 16वें ओवर में कुलदीप ने किफायती ओवर फेंका, लेकिन 17वें ओवर में शहबाज अहमद के बल्ले से भी हमें शानदार चौका देखने को मिला। कुछ हद तक शहबाज अहमद और अब्दुल समद ने पारी को संभाल लिया था, लेकिन 18वें ओवर में टी नटराजन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए आखिरकार अब्दुल समद को अपने शिकंजे में फंसा दिया, उन्हें डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। अब्दुल समद 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसी ओवर में दोस्तों टी नटराजन ने नए बल्लेबाज मोहम्मद शमी को भी कैच आउट करवा दिया और शमी भी 1 रन बनाकर चलते बने। अगले ओवर में लुंगी एंगिडी ने पहले तो एंड्रिस नोटेजे को भी कैच आउट करवा दिया, वह बिना खाता खोले ही चलते बने और इसी ओवर में लुंगी एंगिडी ने नए बल्लेबाज मोहसिन खान को भी कैच आउट करवा दिया और वह भी आउट हो गए। और इस तरह से दोस्तों यहां पर देखा जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ऑल आउट हो गई और मात्र 141 रन ही बना पाई। अब दोस्तों देखा जाए तो दिल्ली
दिल्ली के सामने जीत के लिए 142 रनों का लक्ष्य था। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए दोस्तों दिल्ली की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल और पथुम निशंका की खतरनाक जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी और गेंदबाजी करने के लिए सबसे पहले मैदान पर आए मोहम्मद शमी और पहली ही गेंद पर मोहम्मद शमी ने अपने तूफानी गेंदबाजी से तहलका मचा दिया और केएल राहुल जैसे बड़े मैच विनर खिलाड़ी को मोहसिन खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। वह बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। हालांकि दोस्तों इस ओवर में नीतीश राणा के बल्ले से भी हमें शानदार चौका देखने को मिला। अब दूसरे ओवर में नीतीश राणा ने एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया। तीसरे ओवर में नीतीश राणा के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। देखा जाए तो रन नहीं बढ़ रहे थे और दोस्तों यहां पर दबाव झेल रही थी दिल्ली की टीम। अब 34 ओवर में मोहसिन खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए नीतीश राणा को अब्दुल समद के हाथों कैच आउट करवा दिया, बड़ी मछली को फंसा दिया। इसी के साथ नीतीश राणा 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि दोस्तों अगले ही ओवर में प्रिंस यादव ने भी तूफानी गेंदबाजी करते हुए पथुम निशंका को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा दिया। वाह क्या गेंद थी। और इसी के साथ पथुम निशंका भी 1 रन बनाकर चलते बने। इसी ओवर में दोस्तों प्रिंस यादव ने दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल को भी मैदान पर टिकने नहीं दिया। जी हां, उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया, उनके चारों खाने चित कर दिए। और इसी के साथ कप्तान अक्षर पटेल भी बिना खाता कुल ही गोल्डन डक होकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसी ओवर में नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स ने आते ही एक क्रैकिंग चौके के साथ अपने पारी की शुरुआत की। छठे ओवर में दोस्तों मोहसिन खान ने बहुत ही कंजूस 3 रनों का किफायती ओवर फेंका। 6 ओवर में दिल्ली की टीम 4 विकेट पर 33 रन। 7वें ओवर में मोहम्मद शमी ने किफायती ओवर फेंका और 7 ओवर में दिल्ली की टीम 4 विकेट पर 40 रन। 8वें ओवर में दोस्तों समीर रिजवी के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। इसके बावजूद दोस्तों अब दिल्ली की टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत थी। अब दोस्तों 9वीं ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स ने एक खूबसूरत चौका लगाकर ओवर में कुल 8 रन बटोर लिए। जहां दोस्तों 10वें ओवर में समीर रिजवी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में शहबाज अहमद को एक के बाद एक 3 शानदार चौके लगाकर ओवर में कुल 16 रन बटोर लिए और इस इनिंग्स का सबसे बड़ा ओवर बना लिया। अब दोस्तों देखा जाए तो समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स के बीच एक अच्छी साझेदारी बन चुकी। इसके बाद दोस्तों 11वीं ओवर में एनरिक नोर्किया ने 6 रनों का किफायती ओवर फेंका। 12वीं ओवर में मोहसिन खान ने 4 रनों का किफायती ओवर फेंका। 13वीं ओवर में प्रिंस यादव ने 6 रनों का किफायती ओवर फेंका। यानी कि एक बार फिर से दोस्तों यहां पर दिल्ली की टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन 14वीं ओवर में दोस्तों समीर रिजवी ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एडन मार्करम को एक गगनचुंबी और मैक्सिमम छक्का जड़ दिया और इसी ओवर में समीर रिजवी ने एक बहुत ही खूबसूरत और देखने लायक चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दबाव भरे इस मुकाबले में समीर रिजवी की यह अर्धशतकीय पारी काबिले तारीफ थी। इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स के बल्ले से हमें एक और खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली। जहां दोस्तों 15 ओवर में दिल्ली की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 113 रन बना चुकी थी। आखिरी की 30 गेंदों में दिल्ली की टीम को 29 रनों की जरूरत थी और आसानी से दिल्ली की टीम अगले कुछ ओवर में इस मुकाबले को जीत गई। दिल्ली की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।